तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो, आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। हमें डांट नहीं सकते क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हज बाप से जबान मत लड़ा बेटा, बचपन में मन्नतें मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा के मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मन्नतें मांगते पकड़ लिया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत आदमी कान पकड़े उठा दिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं माय नेम इज हर्ष गुजराल स्टैंड अप कॉमेडी। ओके, और यार इनकी कॉमेडी ना ऐसी होती है कि बंदा अगर बेहद ही खराब और बिल्कुल ही सड़े हुए मूड में अगर बैठा है ना, तब भी वो पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा। तो आओ चलो यार, अपने अपने पेट पकड़ लो, आई मीन ईयरफोन लगा लो, ठीक है, और सुनते हैं ये कॉमेडी, देखते हैं। My name is Harsh Gujral and he is from Kanpur. पिज़्ज़ा गरम तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ है। नाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है जिंदगी में? जो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने? दिल्ली वाले ये भैंचो कोरोना के ऊपर से निकल गए। वैसे यार दिल्ली में हाल बहुत बुरा था। हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रूअफ़ज़ा का इंजेक्शन लगा दिया। उसको कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई, पगला गए। आपको वीडियो लेनी है मैम मेरी? आप खींचिए प्लीज। हाँ लो और बताओ। आप 6,000 रुपये तो मैं पोल डांस करूंगा। ये इनका 6,000 वाला जोक वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता। born after 3 sisters। तो अगर आप 3 बहनों के बाद पैदा होते हो ना, क्या करके? ये कौन सी औरत थी? ये तो वो सब टीवी का कैरेक्टर नहीं है कोई? ये बाबूजी, दया भाभी। क्या गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतख बैठी हुई है। मैं 3 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। अगर आप 3 बहनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं? है ना? अपने माँ बाप की जरूरत ही तो धाम है। भैया यूपी में जरूर होता है, लड़का होना चाहिए। तेरी बॉयफ्रेंड की तो फटी रहती होगी, आधी रात को उठा बेबी 21। जोर से हंसना भी पाप है मतलब। 3 बहनों के बाद पैदा हूँ। मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने मुझे पता है पापा, मैं ही तो आपकी जीत हूँ। अगर आप 3 बहनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना, और लड़कियों से आज के टाइम पे आप compete कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट। कहाँ? और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पैंचल लफंगी कौम है। आप देखो, लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी, अगर अच्छा डॉक्टर हो, इन 4 चूतियों की अपने ऑडियंस को भी बढ़िया तरीके से रोस्ट करते हैं यार। डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से, लक्ष्मी हुई है, प्लीज ध्यान से पकड़िएगा। ध्यान, जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है। यूपी के बाहर होता होगा ये। दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ और गांड पे मारता हो कि चलता है चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना चल। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 500 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में। बाइक, मेरा तो एक ही सब्जेक्ट दुश्मन था, उसके अलावा ड्राइंग, मैथ्स, क्राफ्ट,
ये उल्लू के पट्टे इन्वायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं। इन हरामजादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया और टीचर से बकचोदी कर रहा। टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे? कह रहा छांव में बैठी, तुम्हें दिक्कत है? इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब तुमने इतनी महंगाई में 4 बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो, आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया 4 बच्चे करके। कह रहे तुम्हारी वजह से ये 3 बहनें पैदा हुई हैं, तुम्हें लाने के चक्कर में। मेरी वजह से? मैं तो था भी नहीं मार्केट में। मार्केट में पहुंचा मार्केट में, एंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये 3 तो ना होती, पहले आ जाता। मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें बहनों वाले तेज भाग रहे थे, हम जानबूझ के लंगड़ा रहे थे। आप बाहर से बुलाते आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा नहीं, मेरा मन नहीं है। पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा दे के जाए। मेरी क्या गलती है? कह रहे हर आज तो बाप से जवान रहा है, लेकिन बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है। और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मनतों से ही आ रहे हैं। शाम को मन्नत मांगी, सुबह बच्चा डिलीवर। लेकिन अब बड़े हो गए, पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज है। तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मनते मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा के मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मनते मांगते पकड़ लिया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत आदमी कान पकड़े उठा दिए। मेरी मन्नत नहीं पूरी होने दी। अबे यार, लोग कहते हैं आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो। कोई लाडले सच चाहिए, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट। इतना ज्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े, तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉकें पहननी। तो मैं कहता था ये तो कहती थी हाँ, फ्रॉकें लग रहा है। जो पता नहीं लग रहा तो जमीन बेच दे क्या? लड़कों का आत्मसम्मान कोई चीज नहीं होती। तेरी तुम्हारी बहनें देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी। मैंने पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी, मैं बेंचो सो डॉल लग रहा था। ऐसे बेबुनियादी सा बच्चा नहीं होता कि ऐसे मन करे हाथ में डाल छोड़ दो बहन चले कि ठा बजे जमीन पे। हमारे घर में मास्टर जी 3 बहनों को डांस सिखाने आते थे, नृत्य होता है ना। और मैं छोटा था, मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था। तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक मेरी मम्मी से कह रहे ये 4थी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती है? ये पूरा दिन यहाँ कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया? कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है। मेरी फ्रॉक उठा दी है तो लड़का ये कोई तरीका? एक बात बताओ, केवल फ्रॉक पहनाई थी। इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे कोई नंगा कर दो। तो मास्टर जी ऐसे कर रहे थे, ऐसे रह गए। पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया उनको, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ था। वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है कि जैसे ही बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो माय नेम इज गुजराल। तो यार मैं पागल हो गया, मेरा जबड़ा बहुत तेज दर्द हो रहा है सच में। और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा टीचर सबके सामने? कह रही तुमको नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल आता। कह रही एक बार करके दिखाओगे? मैंने कहा माय नेम इज गुजराल। मैं जो टीचर ही हो गई, कुतुब मीनार रिपीट हो रहा है। ये लड़की, ओह माय गॉड यार।
ऑडियंस भी इसी की तरह है बकचोद। काफी भरी हुई औरत है। ये इसे देखना है, लाइव डेमो चाहिए भाई साहब। तुम्हारे साथ यार राजपाल यादव चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं तो। वैसे भी हम मूंगफलियों से बात नहीं करते। मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है। ओ भाई साहब, दिल्ली की ऑडियंस है वो। पहला शो में जो औरतें बकचोद आ रखी है। भाई साहब आप तो सच में लग गया। कह रहा है हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग। और यूपी के लड़के इतने हरामी है ना, जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो। इतने बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूं। वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है, वो रुक जा रहा है, हमसे गेंद नहीं डाली जा रही भाई। पहले ये बताओ ये केवल फ्रॉक पहन के जाता क्यों था? मैं तो कह रहा हूँ वही है। हाँ मैं कह रहा हूँ बाहर से मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग, कह रहे तुम नाचोगी, हर चौके के बाद कथक करोगी तुम। हाँ आपकी 3 छोड़ो, आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है, एक भी बहन हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए, मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी पड़ेगी, पैसे बचाओ, दहेज इकट्ठा करना है। और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे हैं। तो बिना दहेज की शादी करो ना यार। जो मेरी बहन को एलपीएलईवी के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है। हमने करी फिर बहनों की शादी, हमने तीनों कर दी, हम खुद ही परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे लगता था वो सुंदर बहुत है, मैं सांवला सा हूँ। एक दिन मैं कमरे में घुसा, लॉक लगाया, इनका मेकअप बॉक्स खोला, अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया। मैंने कहा आज कोरा होके ही निकलूंगा। मैं बाहर निकला, मुंह धोया, बहन जो ये और ये दोनों वैक्सिंग क्रीम लगा ली। शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई मुझे। भाई वेट लगा ली थी क्या? कोई ऑप्शन नहीं, मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी, उसने मेरे स्केच पेन से बना दी मैंने। और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही हैं, टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही? मैंने कहा सैर करने निकली है तो परेशान, वापस आ जाएंगे मुझे मंगवाना होता है। ओह माय गॉड। हमने इसीलिए शादी कर दी। और हम हमारे बाप कहते तुम्हारी भी शादी करनी, तुम बड़े हो गए ये वो। हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को। कह रहे नहीं, मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। कह रही है मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में आइडिया ना, इनको मना कैसे करूँगा। वो देखने आने वाले थे शाम को, पूरी रात मैंने सोचा, सुबह मेरे को आइडिया है, मैंने मार्केट से अपने लिए एक फ्रॉक खरीदी। तो होने वाले समधी जी और उनकी बेटी बाहर बैठ कर रसगुल्ला खा रहे थे, मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था। हाय राम। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुंह दिखाई का टाइम हो गया, बेटे को बुलाइए। जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे देखा, समधी जी के मुंह से रस अलग, गुल्ला अलग, बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है? मैंने कहा पापा 1 मिनट मैं बताऊंगा। My name is हर्ष गुजराल। यार मैं पागल हो जाऊंगी, सोचो मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरा जबड़ा दर्द हो रहा है। राम क्या है ये? तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के? तो मुझे डीएम कर, मैं फोटो भेजूंगा। उसके बाद तुझे रात को ऐसी नींद आएगी। हल्के में ले रहे हैं, हमको बताइए क्या करता है दोस्त? स्टूडेंट हूँ, बीबीए।
लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया पीछे वालों, असली बच्चों तुम हो। बहुत बढ़िया, बीटेक कर ले बेटा। मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर। बहुत पैसा बाप के पास, अंधा पैसा बाप के पास। ओ भाई साहब, एज कितनी है तेरी? एज कितनी है तेरी? 19 साल। बाप ने कुएं में पैसा भर रखा। 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर? फिर आइडिया कुछ भी? करोड़ों रुपए। अच्छा, 19 साल पहले 5 रुपए यूज कर लेते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार सच में इसे इस वीडियो को देखने के लिए ना तुम्हारे पास पहले तो एक वो आता नहीं है चाइनीज लोगों का जॉ लाइन, ऐसा पिचकाने वाला, नाक पे लगाने वाला चिमटा, पहले तो वो होना चाहिए, क्योंकि मैं तो जबड़ा ऐसा फैल गया है ना। यार वैसे मैं कम मोटी हूँ। एक भाई साहब कमेंट में पूछ रहे हैं, मैडम कौन सा मास्क गेनर यूज कर? अरे ये कॉमेडी शोज का नतीजा है, जो हंस हंस के हम इतने फैल गए। ठीक है, काम दाम है नहीं कुछ, लॉकडाउन में पड़े रहो बिस्तर पे, इस टाइप के कॉमेडी शोज देखो और खाते रहो। ठीक है। कसम से यार, मैंने अभी तक जितने भी स्टैंड अप्स देखे हैं ना, वो किसी के भी हो, किसी भी अनुभव सिंह भस्सी के देखे हैं मैंने, अभिषेक उपमन्यु के देखे हैं। ठीक है, और यही दोनों के वैसे देखे ही हैं, मुझे इन्हीं दोनों के ज़्यादा पसंद है। और तो मतलब आज तक कभी इतना नहीं हंसी। मेरी हंसी नहीं रुक रही, पीछे से वो और हंस रहा है। आप लोग समझ सकते हो यार ये वीडियो कैसी जा रही है। ओह माय गॉड, अभी मेरी हालत कुछ भी नहीं है बोलने की, क्योंकि इस वीडियो में पहली बात तो यार एक एक जोक, कोई भी जोक ऐसा नहीं था जो सर के ऊपर से बाउंस कर रहा हो। ठीक है, सारा समझ में आ रहा था, इसलिए और ज़्यादा हंसी आ रही थी। ओह गॉड। और भाई साहब यूपी के लौंडे, ठीक है, उनकी कोई भी बात का मतलब निकालना हो ना तो मेरे जैसी किसी यूपी की लड़की से पूछना। ठीक है, वो समझाएगी तुम्हें मतलब। ओह गॉड। और कानपुर भैया वो तो है ही, पहली बात तो वो गुटके के लिए फेमस है, दूसरी बात वो लेदर के लिए फेमस है, कानपुर की बात कर रही हूँ। ठीक है, और तीसरी बात इस टाइप के कॉमेडियंस के लिए फेमस है। भाई यार कानपुर एक बार घूम के आओ, जिसने आज तक कानपुर नहीं घूमा है ना, तुम एक बार घूम के आओ। ओह गॉड, सच में यार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी, और बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यार ये क्या था, 3 बहनों के बाद जो पैदा होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है, अबे घंटा प्रेशर होता है। ठीक है, मेरा भी भाई है छोटा, और वो तो ऐसा है कि उसकी गलती की डांट हम लोग को खानी पड़ती है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हिसाब है भाई साहब, ये कौन से मतलब परिवार में खेल रहे हैं। यार वीडियो कमाल की थी, आई होप आप लोग को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई होगी। और अगर हंसी आई हो, ठीक है, मेरी अगर ये ताड़का जैसी हंसी देखकर अगर तुम्हें हंसी आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही आने वाले मज़ेदार वीडियोज़ के रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, बाय बाय।